दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे ही आखिरी फेज का चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस आ गया था जिसमें उसने बोला था कि शाम को 6 बजे के बाद में जो न्यूज एजेंसी हैं वो अपने एग्जिट पोल को चैनल पर दिखा सकती हैं। और जैसे ही 7वीं फेज का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ, 6:30 बजे के बाद में सभी न्यूज़ चैनल ने अपने अर्ली जो एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं वो दिखाने शुरू कर दिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एग्जिट पोल में ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल दोस्तों कई हद तक सही होते हैं और इंडिया के अंदर देखे जाने वाले सबसे बड़े जो चैनल हैं उन पर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो हम लोग अगर सभी चैनल का देखें, मतलब आज तक, न्यूज़ इंडिया 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, इन सभी चैनलों का, टाइम्स नाउ, अगर हम इन सभी चैनल का एग्जिट पोल देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ आइडिया मिल जाता है कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। तो इस बार की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने इस बार बहुत रैलियां करी हैं। इनकी रैलियों में भीड़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो फाइट है वो टक्कर की होगी। अखिलेश यादव ने भी जितनी भी मेहनत करी है, मतलब बहुत भीड़ जुटाई है और अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको अच्छी खासे वोट मिल सकते हैं। साथ ही साथ में इस समय जो यूपी में पार्टी है बीजेपी, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी, लोग इनके सपोर्ट में भी आ रहे थे, तो बहुत ये कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं उनके रिजल्ट हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। तो 403 सीटों में कितनी सीट लाने पर एक पार्टी को बहुमत मिल जाएगा? तो 403 में से अगर कोई पार्टी 202 सीट्स लेकर आ जाती है तो वो बहुमत जीत जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। तो अगर हम लोग 2017 में देखें कि 2017 में कौन सी पार्टी ने कितना जीता था, उसके बाद में हम लोग इस बार का रिजल्ट देखेंगे। तो बीजेपी ने 2017 में जो चुनाव हुआ था, बीजेपी प्लस ने 325 सीट जीती थी, जबकि बहुमत के लिए मात्र 202 सीट की जरूरत थी। यानी कि एक तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से यूपी इलेक्शन को जीत लिया था। 202 सीट जहां पर चाहिए थे वहां पर वो 325 सीट लेकर आ गए। सपा को उस समय 47 सीट मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 7, बसपा को 19 और अदर को मिली थी 5 सीटें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2022 का जो इलेक्शन है उसमें देश के सभी न्यूज़ चैनल कितनी सीट भाजपा को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें 403 सीट में से जो सबसे पहला हम लोग एग्जिट पोल रिजल्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं जी न्यूज़ का। तो जी न्यूज़ देश के बड़े चैनल में काउंट होता है और इसमें जो भाजपा को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वो है 223 से लेकर 248। यानी कि इसके अनुसार बड़े आसानी से भाजपा इसको चुनाव को जीत लेगी। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं दूसरे, जिसका नाम है इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे के अनुसार भाजपा को 288 से लेकर 326 सीट तक मिल सकती है, जबकि बहुमत के लिए मात्र 202 सीट की जरूरत होती है। यानी कि बड़ी ही आसानी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना लेगी इंडिया टुडे के अनुसार। इसके बाद में दोस्तों आता है तीसरी न्यूज़ एजेंसी, जिसका नाम है न्यूज़ 24। तो न्यूज़ 24 की देखें तो बीजेपी को 294 सीट मिलने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर भी बहुमत मिल रहा है। इसके बाद में हम लोग देखें टाइम्स नाउ। तो टाइम्स नाउ ने अपने सर्वे में 225 सीटें भाजपा को दी हैं, जिसमें कि भाजपा साफ साफ जीतती हुई दिख रही है। इसके बाद में आ जाता है आपका रिपब्लिक भारत ने बीजेपी को 262 से लेकर 277 सीट जीतने का दावा किया है। इसका मतलब है कि इस चैनल पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है। इसके बाद में आ जाता है आपका रिपब्लिक पी मार्क। तो इसके अनुसार भाजपा को 240 सीट मिल रही है, यहाँ पर भी भाजपा को जीत मिल रही है। इसके बाद में आ जाता है इंडिया टीवी। तो इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को 180 से लेकर 220 सीट मिलने का जो इन्होंने दावा किया है। इसका मतलब है कि इंडिया टीवी के अनुसार भी बीजेपी यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो ले जा रही है, बहुमत यहाँ पर बना ले रही है। इसके बाद में आ जाता है आपका इंडिया न्यूज़ के अनुसार भी बीजेपी को 222 से लेकर 260 सीट मिलने के चांसेस हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी भाजपा को जीतते हुए दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8
8 न्यूज़ चैनल के द्वारा जो बीजेपी को कितने वोट्स कितनी सीट्स मिल रही हैं उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर देखा। तो आठों के आठों चैनल जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी बड़ी आसानी से इस बार के इलेक्शन को जीत लेगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो बनेगी सपा। तो यहाँ पर बीजेपी ने 8 चैनल्स में अपनी जीत दिखाई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार के इलेक्शन को जीतेगी। इसके अलावा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी पार्टी जीत सकती है आपके अनुसार, या कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए थी आपके अनुसार, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।